अनदर मतलब शेमफुल बात मैं करूंगा, यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है कि एक टाइम पे साथ ही आपको पता है कि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए थे टेम्परेरी तौर पे कि जी ये बाद में शुरू किए जाएंगे, लेकिन आईपीएल शुरू होता है तो वो जो आईपीएल के प्लेयर थे जिन्होंने आना था वो आए, और जिन्होंने नहीं था आना वो एक वाकई ही एक अच्छी रीजन के साथ उन्होंने बोला कि हमने नहीं आना। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बोला कि जी हमने डब्ल्यूटीसी की तैयारी करनी है फाइनल की, समझ में आती है बात, ठीक है। साथ ही अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए पीएसएल की, तो भाई पीएसएल भी साथ ही शुरू होता है, लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। मतलब आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है। बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। पाकिस्तान की नंबर 1 लीग कुर्ता पजामा वाली लीग जो पीएसएल है भाई, ये दुनिया की सबसे घटिया लीग है। एक बार फिर से खुद पाकिस्तान की लीग ने बताया, वहाँ पे डीआरएस सिस्टम ही नहीं है भाई, डीआरएस सिस्टम ही नहीं है। क्या रिव्यू लेंगे और क्या करेंगे बैट्समैन और बॉलर या अंपायर के गलत डिसीजन के ऊपर। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया, बैठ के उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था। इसको पूरा करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ, सही है। दूसरा उसके बाद आप देख लो काइल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया, सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, सबने आईपीएल को ज्वाइन किया। जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दी पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, काइल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स, जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए लाए थे, उसने आपके 2 मैच खेल के वो भी छोड़ के भाग गया। ये आपके पीएसएल की रियलिटी है, और जब तक आप चीजें ठीक नहीं करोगे आपको ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया यार। एक्सक्यूज साइड पर आके अगर मैं सीधी बात करूं ना, तो इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। ये तो शर्मिंदगी ही है ना बेसिकली। इसमें तो आप कोई डकी छुपी बात नहीं ना करोगे कि यार इसमें तो वाकई शर्मिंदगी है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्या तकलीफ है लोगों को, क्यों नहीं आ रहे मैच देखने, क्यों नहीं आ रहे मैं आपको बताता हूं। एक तो क्वालिटी जो प्लेयर्स थे फॉरेन, वो दूसरी बार पीएसएल जब शुरू होती है सारे भाग जाते हैं, एक सबसे बड़ी रीजन ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वो स्टैंडर्ड अभी भी मिसिंग है पीएसएल में, भाई बाद में शुरू करवा लो चाहे पहले शुरू करवा लो, स्टैंडर्ड मिसिंग है। तीसरी मेन बड़ी डीआरएस ही नहीं है। एक ऐसी लीग
जिसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ करते हो, वो आईपीएल जिसको दुनिया दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी भागी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई। पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है, मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो ये शर्मिंदगी है। इसके ऊपर एक तो जो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आपने लेना वो ये लेना है कि ये जितने भी प्लेयर्स छोड़ के भागे हैं ना, इनको अगले साल यकीन करो एल पे चढ़ा के साइड में मारो, भाड़ में गया। क्वालिटी बनानी है, बेशक अपने सारे पाकिस्तानी खिला लो, लेकिन क्वालिटी बनाओ। ये नहीं कि दो मैचों के लिए आ रहा है, कोई 3 मैचों के लिए आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इन्फॉर्म किए बगैर भाग रहा है। अब एलेक्स खेल्स यदड़ का आया, वो भी भाग गया कि जी मैं फिर जा रहा हूँ। आपके पीएसएल में डीआरएस नहीं है, आपके पीएसएल में क्राउड नहीं है। ये चीजें आप दुनिया में जब जाती हैं तो फिर प्लेयर्स क्या कहते हैं कि यार इस लीग के अपने जो लोकल फैंस हैं वो इस लीग को नहीं देखने आते, हम क्यों जाएं इस लीग को खेलने, हमें कौन सी आखिर पड़ी हुई है। फिर लोग आपकी लीग को इजी टीम में आना बड़ा खुशाइन डिसीजन है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये मैटर नहीं करता कि हसन अली इस पीएसएल में कितनी विकेटों के साथ फिनिश करते हैं। जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, जो रिदम उसका नजर आ रहा है, उसकी बॉडी इस टाइम बिल्कुल उसका साथ दे रही है, तो उसका पाकिस्तान टीम में आना पाकिस्तान टीम को फायदा ही पहुंचाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जब शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम में नहीं होगा तो एक सीनियर बॉलर आपको चाहिए होता है जो आपके पेस अटैक को लीड करे, मशवरे दे सके, मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे खड़ा होकर फास्ट बॉलर को बता सके, या लॉन्ग ऑन से भाग के आके फास्ट बॉलर को बता सके। एक बॉलर ही बॉलर को उस तरह समझा सकता है। सो हसन अली का आना बड़ा अच्छा डिसीजन है। वसीम जूनियर तो कभी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप बनता ही नहीं था, चाहे वो वनडे है चाहे वो T20 फॉर्मेट है। 2023 में जब वसीम जूनियर को खेलने का मौका मिला उसने हम सब को गलत साबित किया, और बहुत इंप्रूव्ड बॉलर है। वसीम जूनियर का आना भी बड़ी खुशाइन चीज है। हम वेलकम बैक कहते हैं साइम अयूब को और फखर जमान को। अब आपकी टीम आपको एक अच्छी शेप में नजर आएगी, क्योंकि आपके पास हारिस भी है, आपके पास हसन नवाज भी है, फखर भी है, साइम भी है। तो वो जो एक मॉडर्न T20 की अप्रोच है वो इंशाल्लाह आपको बांग्लादेश के खिलाफ डेफिनेटली नजर आएगी। साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान टीम में आना ही आना था। वो मतलब जितनी ज्यादती इन्होंने की साहिबजादा फरहान के साथ, अब मैं उसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन साहिबजादा फरहान एक बीस्ट फॉर्म में है और उसकी जो फिटनेस है वो बिल्कुल ही एक अलहदा लेवल पे है। और जब आप इस लेवल की फिटनेस अचीव कर लेते हैं तो एक आधे मैच में अगर रन्स नहीं भी बनते तो आपकी फिटनेस इतनी अच्छी होती है, आपका दिमाग इतनी अच्छी तरह फोकस होकर चल रहा होता है कि रन्स आते ही आते हैं। उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान का ये स्क्वाड बहुत बेहतर हो सकता था अगर इसमें कम से कम अब्बास अफरीदी को लाजमी होना चाहिए था। शादाब खान पाकिस्तान टीम में मुझे नई रास आ रहे T20 टीम में, और ऊपर से वो हमारे वाइस कप्तान भी हैं। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह ये शादाब खान को वाइस कप्तानी दी जा रही है ना, ये बस इंतजार में है कि आगा की 1-2 सीरीज बुरी जाएं और इसको साइड करके हम शादाब को कप्तान बना दें। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एक शादाब का वो भी तो मसला है ना कि मैं बादशाह का वजीर हूं, तो मुझे तो उस माइंडसेट से बड़ी नफरत है। ये कोई बादशाह का वजीर है तो कोई बादशाह का कप्तान है, तो पता नहीं ये क्या कुछ है। तो ये जो सोच है ना, इसको साइड पे रखो। वजीर खैर पाकिस्तान। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से आपने देखा कि यार वीडियो में उमर अफजल और फुरकान भट्टी कैसे रोध हो रहे, यार देखिए पीएसएल का यही स्टैंडर्ड है, सबको पता था।
देखिए वहाँ पे कोई क्राउड ही नहीं जा रहा है, तो कहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ से उनके पास पैसा आएगा, कैसे वो DRS के टीम को बुलाएंगे, उनके पास डिजिटल सिस्टम नहीं है, ग्राउंड ऐसे है। तो यार मुझे पता नहीं कि वो डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर, उसकी मूवी आ रही है रॉबिन हुड, वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट प्लेयर, IPL में उसने फाड़ के रख दिया था अपने पीक पे, मतलब इतना बड़ा प्लेयर, इतनी फैन फॉलोइंग, उसको कौन नहीं जानता। तो ये PSL क्यों खेल रहा है मेरे को पता नहीं यार, PSL में इतना उसको क्या मिल रहा है पता नहीं। और पाकिस्तान के अभी भी कुछ वो मतलब वो होते हैं ना यार, बेवकूफ़ वाले चीज़ें करते रहते, मतलब वो सपनों में ही अभी भी IPL के साथ कंपैरिजन करते, कहते कि यार IPL से बड़ी लीग है, बड़ी लीग हो जाएगी, मतलब इनके ये सपने में ही सपने देखो, उसके बाहर रियलिटी में कदम मत रखो तुम। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना एक कमेंट जरूर छोड़े कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।